क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी कहानी भी हो सकती है जिसे सुनते सुनते आपके मन का शोर शांत हो जाए, आपकी बेचैनी धीरे धीरे खत्म होने लगे और कुछ ही मिनटों में आपकी आंखों में नींद उतर आए। आज की यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, यह आपके मन को शांत करने वाली एक यात्रा है। अगर आप थके हुए हैं, अगर आपके दिमाग में बहुत सारे विचार घूम रहे, अगर आपको रात को नींद नहीं आती, तो बस आराम से बैठ जाइए या लेट जाइए और इस कहानी को ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां एक युवक रहता था। उसके मन में बहुत सारे सपने थे, लेकिन उतनी ही ज्यादा चिंताएं भी थी। दिन भर वह मेहनत करता, लेकिन रात को जब सोने जाता तो उसके मन में हजारों विचार घूमने लगते। अगर मैं असफल हो गया तो, अगर मेरी मेहनत बेकार चली गई तो, अगर लोग मुझसे आगे निकल गए तो, इन सवालों ने उसकी नींद छीन ली थी। एक दिन वह बहुत परेशान होकर गांव के बाहर जंगल की ओर निकल गया। चलते चलते उसे एक शांत साधु दिखाई दिए जो एक पेड़ के नीचे बैठे थे। उनके चेहरे पर इतनी शांति थी कि जैसे दुनिया की कोई चिंता उन्हें छू भी नहीं सकती। युवक ने उनसे पूछा, हे गुरुदेव, मेरे मन में इतना शोर क्यों है? मैं रात को सो क्यों नहीं पाता? साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा मन एक नदी की तरह है। जब नदी में बहुत तेज तूफान होता है तो पानी गंदा हो जाता है, लेकिन जब नदी शांत होती है तो वही पानी बिल्कुल साफ दिखाई देता है। युवक समझ नहीं पाया। उसने फिर पूछा, लेकिन मैं अपने मन को शांत कैसे करूं? साधु ने धीरे से कहा, हर रात सोने से पहले अपने आप से 3 बातें कहो। आज मैंने जितना कर सकता था उतना किया, जो नहीं हो पाया वह कल होगा, और जो मेरे बस में नहीं है उसे छोड़ देना ही शांति है। उस दिन के बाद युवक ने वही करना शुरू कर दिया। हर रात वह अपने मन को समझाता, सब कुछ एक दिन में नहीं होता, जीवन एक लंबी यात्रा है। धीरे धीरे उसके मन का शोर कम होने लगा, उसके विचार शांत होने लगे और एक दिन उसे एहसास हुआ कि वह बिना किसी चिंता के गहरी नींद सो गया। तभी उसे समझ आया कि असली ताकत भागदौड़ में नहीं होती, बल्कि मन की शांति में होती है। दोस्तों, जीवन में हर किसी के पास परेशानियां होती है, हर किसी के मन में डर और सवाल होते हैं, लेकिन याद रखिए, अगर आप हर रात अपने मन को यह भरोसा दे दे कि मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं, तो आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। जब मन शांत होता है तब नींद अपने आप आ जाती है, और जब नींद अच्छी आती है तब अगला दिन नई ताकत लेकर आता है। इसलिए आज रात अपने मन से लड़ना मत, बस उसे समझाइए कि सब ठीक हो जाएगा। और शायद यही सोचते सोचते आपकी आंखें भी धीरे धीरे बंद होने लगेगी और एक गहरी सुकून भरी नींद आपको अपनी बाहों में ले जाएगी। और जब युवक ने उस साधु की बात को सच में अपने जीवन में उतारना शुरू किया तो धीरे धीरे उसे एक और बात समझ आने लगी। पहले वह हर छोटी बात को दिल पर ले लेता था। किसी ने कुछ कह दिया तो रात वही बात सोचता रहता, कोई काम पूरा ना हुआ तो खुद को दोष देता रहता। लेकिन अब वह हर रात सोने से पहले शांत होकर बैठता, आंखें बंद करता और दिन भर की बातों को धीरे धीरे अपना मन से जाने देता। वह अपने आप से कहता, आज जो हुआ हो गया, जो गलती हुई उससे मैंने कुछ सीखा, और जो अच्छा हुआ उसके लिए मैं आभारी हूँ। धीरे धीरे उसका मन हल्का होने लगा, जैसे कोई भारी बोझ उसके कंधों से उतर रहा हो। कुछ महीनों बाद गांव के लोगों ने भी उससे बदलाव देखना शुरू किया। पहले वह हमेशा परेशान रहता था, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति रहने लगी थी। वह पहले से ज्यादा मेहनत भी करता और पहले से ज्यादा खुश भी रहने लगा। एक दिन वही साधु फिर से गांव के पास से गुजर रहे थे। युवक दौड़कर उनके पास गया और उनके चरणों में बैठ गया। उसने मुस्कुराकर कहा, हे गुरुदेव, आपने मुझे कोई बड़ी किताब नहीं दी, कोई लंबा उपदेश नहीं दिया, बस 3 छोटी सी बातें बताई थी, लेकिन उन्हीं 3 बातों ने मेरी जिंदगी बदल दी। साधु मुस्कुराए और बोले, जिंदगी बदलने के लिए बड़े बड़े ज्ञान की जरूरत नहीं होती, बस मन को सही दिशा देने की जरूरत होती है। फिर उन्होंने धीरे से कहा, याद रखो, दुनिया का सबसे बड़ा शोर बाहर नहीं, हमारे मन के अंदर होता है, और जब इंसान उस शोर को शांत करना सीख जाता है तब उसे असली सुकून मिलता है। युवक ने उस दिन का और एक बात सीखी, जीवन एक दौड़ नहीं जहां हर किसी को दूसरे से आगे निकलना है। जीवन एक यात्रा है
जहां हर किसी को अपने कदमों की रफ्तार समझनी होती है। उस रात जब वह घर लौटा तो आसमान में चांद बहुत शांत चमक रहा था। ठंडी हवा चल रही थी और चारों तरफ एक गहरी खामोशी थी। वो अपने बिस्तर पर लेटा और पहली बार उसने महसूस किया कि उसका मन बिल्कुल शांत है। कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई बेचैनी नहीं, बस एक सुकून था, एक विश्वास था कि सब कुछ धीरे धीरे सही समय पर ठीक हो जाता है। और शायद यही बात जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। जब हम अपने मन को समझना सीख जाते हैं, जब हम हर छोटी चिंता को पकड़कर बैठना छोड़ देते हैं, तब हमारी रातें भी शांत हो जाती है। तो आज अगर आपके मन में भी बहुत सारे विचार घूम रहे, अगर आपका मन थका हुआ है, तो बस एक पल के लिए रुक जाइए, गहरी सांस लीजिए और अपने मन से कहिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। हर समस्या का हल समय के साथ मिल जाता है और कल या एक नया दिन है, एक नई शुरुआत है। अब धीरे धीरे अपने विचारों को शांत होने दीजिए, अपने शरीर को आराम करने दीजिए और शायद कुछ ही देर में एक मीठी, गहरी और सुकून भरी नींद चुपचाप आपकी आंखों में उतर आएगी। और समय बीतता गया, लेकिन युवक ने उस साधु की बात कभी नहीं भूली। अब उसकी एक आदत बन गई थी। हर रात जब पूरा गांव सो जाता, जब चारों तरफ शांति फैली जाती, तब वह कुछ देर आसमान को देखता और अपने दिन को याद करता और सोचता, आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने किस बात पर बेकार में चिंता की और कौन सी बात ऐसी थी जिसके लिए मुझे शुक्रगुजार होना चाहिए। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि जीवन उतना कठिन नहीं जितना हम अपने मन में बना लेते हैं। कई बार हमारी आधी परेशानियां सिर्फ सोचने से पैदा होती है। एक दिन गांव एक छोटा सा लड़का उसके पास आया। वो बहुत उदास था। उसने कहा, भैया मुझे रात को नींद नहीं आती, मेरा दिमाग में बहुत सारे डर आते हैं। युवक मुस्कुराए और उसे अपने पास बिठाया। उसने कहा, जब तुम्हारे मन में बहुत शोर हो तब अपने दिल से 3 बातें कहना। पहली, आज का दिन खत्म हो गया। और दूसरी, जो नहीं मिला वह वही समय पर मिलेगा। तीसरी, मुझे अब आराम करना है क्योंकि कल एक नया दिन है। लड़के ने वही करना शुरू किया। कुछ दिनों बाद वह फिर से युवक के पास आया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने खुशी से कहा, भैया अब मुझे रात को अच्छी नींद आने लगी। युवक ने आसमान की तरफ देखा। उसे उस साधु की बात याद आ गई। उसे समझ आ गया था कि शांति किसी बाहर की चीज से नहीं मिलती, शांति हमारे अपने मन के अंदर होती है। जब हम हर बात को पकड़कर बैठना छोड़ देते हैं, जब हम खुद को थोड़ा माफ करना सीख जाते हैं, तब हमारा मन हल्का हो जाता है। जब मन हल्का हो जाता है तब नींद अपने आप आने लगती है। जीवन में हर इंसान भाग रहा है, कोई पैसे के पीछे, कोई नाम के पीछे, कोई दूसरों से आगे निकलने के पीछे, लेकिन सच तो यह है, सबसे अमीर वही इंसान है जो रात को चैन से सो जाता है। इसलिए आज जब यह कहानी खत्म होने के करीब है, तो बस एक पल के लिए अपने मन को शांत कर लीजिए।